सरसों का तेल 100 रुपए किलो था। हाँ। इस टाइम 200 रुपए किलो है। जो चने की दाल उस टाइम 45 रुपए थी, 105 रुपए किलो। सर वेतन भी तो बढ़ रहा है। किसी का गरीब आदमी को कौन सा वेतन, हम मजदूर आदमी है। अच्छा हमें कौन सा वेतन मिलेगा। अच्छा गरीब आदमी के तौर पर कोई भी नहीं देख रहा है। अच्छा ठीक है ना। बाकी रही कांग्रेस की बात की, कांग्रेस के टाइम में ऐसा हालात नहीं थी, तानाशाही नहीं थी। अच्छा जो भी बात करते अपनी मर्जी से बात करते कि जी हम जो है हम है बस। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा इधर कैमरे की तरफ हाँ। लेकिन सर ये सर आप लोग थोड़ा इधर ही आ जाएंगे, आप भी आ जाइए। मैं बात करता हूँ, जेपी नड्डा जी बोल रहे थे राज वही रहेगा, इस बार रिवाज बदल जाएगा, तो क्या किस हद तक लग रहा है? क्या करेंगे अब वो, क्या करेंगे? जो बनने आया है, नड्डा जी तो अभी बने हैं। नड्डा जी तो अभी बने हैं। जो पहले वाले थे वो कहाँ चले गए? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये अपने मोदी जी जब पहली बार आए तो पता क्या बोला था कि एक खाते में 15 लाख रुपया मिलेगा। वो 15 लाख कहाँ गया? सर अमित शाह जी ने मान तो लिया है कि चुनावी जुमले होते हैं वो हर पार्टियां करती है, हमने भी किया है। नहीं, हमने हमारी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया हुआ है। कोई झूठ नहीं बोला हुआ है। इससे जब अमित शाह जी ने कह दिया कि वो 15 लाख जो था वो एक जुमला था, तो हम कहते हैं कि भाजपा ने जो वायदे किए वो सब जुमले थे। अब आईटी पार्क में कम से कम 5 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिलना था। भाजपा वालों को यही पता नहीं है कि यहाँ कोई आईटी पार्क बनना था। सर चिकित्सा पार्क का उद्घाटन शिलान्यास किया है, तो वो जब बनेगा तब 10,000 रोजगार तो वहाँ भी मिल रहा है ना। ड्रग्स पार्क के 20,000 रोजगार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार तो नहीं। धर्मशाला वेट करिए, इंतजार करिए, चीजें तैयार होने हम तो धर्मशाला विधानसभा, आप देखिए जो आप वो पार्क की बात कर रहे हैं, कब उसकी घोषणा हुई? जब चुनाव की घोषणा से पहले। अच्छा तो वो तो चुनाव, वो भी एक जुमला साबित हुआ होगा। एम्स का तो उद्घाटन कर दिया ना सर, चुनाव से पहले दे दिया आपको। आप एम्स देखिए, एम्स जो एक ओपीडी होता है ना, वो ओपीडी है। और जो एम्स का क्रेडिट लेते हैं, ये एम्स कब हुआ था? जब गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस में हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, वीरभद्र सिंह जी की यहाँ सरकार थी, उस समय ये जगह अलॉटमेंट हुई थी बिलासपुर में। हमने कभी क्षेत्रवाद का नारा नहीं दिया। अब आप देखिए, रोजगार की बात करते हैं, आर्मी जो एक सुरक्षा एजेंसी है देश की सुरक्षा का, जिसके ऊपर कार्यभार है, वहाँ 4 साल का कर दिया। अरे 17 साल का अगर एक बच्चा भर्ती हो, 21 साल का होने के बाद वो क्या रोजगार करेगा? मैं सर उसके लिए कोई कार्य योजना भाजपा की है, वो बताए। मैं सर से पूछ रहा हूँ सर, मैं जो भी बीजेपी के काम अच्छे किए बीजेपी ने, उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। मैं मिसाल दूं आपको, एक हमारी वो टनल है ऊपर बनी हुई है, हमारे लॉल के लिए टनल बनी है, उसके लिए बोलते हैं राजीव गांधी का सपना था। तो कांग्रेस वाले तो सपने देखते हैं, कह रहे सपने देखते हैं कांग्रेस वाले, और देखिए भाजपा वालों को यही पता नहीं है कि जो अटल टनल की भूमिका जो पड़ी थी, वो लाहौल से एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, वहाँ के कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, उन्होंने कहा कि इस चीज की होनी चाहिए। इसका एक प्रोसेस था, वो चला। और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे अटल टनल का जो है कि बजट आया, उसके बाद सरकार हमारी चली गई, उसके बाद वो एक कंटिन्यू विकास का काम है। तो वही तो बीजेपी भी कह रही है, वही तो मोदी जी कह रहे हैं। सर मेरी एक मिनट सुनिए, मोदी जी भी तो वही कह रहे हैं कि जो काम फाइलें बनाई थी कांग्रेस ने और काम नहीं किए थे, लेकिन हम उन पे काम कर रहे हैं और उनको शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। देखिए कोई भी सरकार, चाहे एक सरकार दूसरी सरकार आती जाती है, कभी किसी ने जिसकी फाउंडेशन रखी हो, उसकी जो शिलान्यास, उन्होंने जब इसका ओपनिंग की तो वो शिलान्यास वाली पट्टिका उठा दे। ये भाजपा वालों ने काम किया है। और जब इसमें जो है कि अपने प्रेम को, जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रखा था, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के श्री प्रेम कुमार धूमल को जी को बुलाया गया था। चलिए मैं सर से पूछ लेता हूँ। सर ये तो बहुत सारी चीज़ें अपनी गिना दी हैं, आप भी कुछ गिना दीजिए, आप क्या काम हुए हैं 5 सालों में? इन्होंने एक उद्घाटन की, उस शिलान्यास की पट्टिका रख दी होगी, पैसा किसने दिया? सवाल तो पैसे का होता है। अच्छा। जिसने पैसा दिया, जिसने शिलान्यास किया, उसी ने 4 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी टनल बना के तैयार कर दी। प्रोजेक्ट तो राज्य सरकार का था, प्रोजेक्ट तो राज्य सरकार की बात कर रहे हैं कि एम्स में नौकरी नहीं मिली है। अच्छा, एम्स जो बनाया, यही बोलते हैं वही हमारा सपना था। सर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्यों नहीं किया सपना? सपने लेते हैं ये लोग, कांग्रेस वाले सपने लेते हैं। अच्छा। बीजेपी वाले काम करते हैं। कह रहे सपने देते हैं कांग्रेस वाले, काम तो बीजेपी वाले करते हैं। देखिए, जब अमित शाह जी कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए एक जुमला था, तो भाजपा वाले जुमलों के सिवा कुछ नहीं बात करते। हर बात जब कोई इनकी बात आती तो ये बाद में बोलते थे जुमला है। सरकार भी कांग्रेस की बनेगी और
मजबूती के साथ 50 से ऊपर सरकार जो 50 सीटें सीटें लेके क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की 50 सीटें आएंगी। 50 सीटें आएंगी सर, कांग्रेस की 50 सीटें हिमाचल में आएंगी। इनकी 50 आएंगी, हमें 45-50 तक हम पहुंचेंगे, ये नहीं पहुंचेंगे। सीटें तो 60-80 हैं, 90 कैसे गिनाते हो? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि मोदी जी ने और योगी जी ने और हमारे जयराम जी ने इतने भलाई के कार्य काम शुरू कर दिए हैं जिसका इनके पास, कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं है। तोड़ नहीं है। उसके लिए आयुष्मान योजना किसने चलाई? इन्होंने ये बोलेंगे हमने सोचा था, यही बोलेंगे। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, मैं सर पूछ लेता हूँ। कह रहे हैं कि आयुष्मान कह रहे बहुत काम किए हैं बीजेपी सरकार ने, और ये बोल देते हमने सोचा था लेकिन कर नहीं पाए, सरकार बदल गई जब तक। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से आके आप धर्मशाला को कवर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा, देखो आज युवा सारे जो हैं वो फ्री घूम रहे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा मुद्दों पे नहीं आऊँगा, पूरे हिमाचल के मुद्दों पे नहीं जाऊँगा। आइए अंकल जी, आइए। तो मैं मुद्दे आपको यहीं धर्मशाला के जो मेन मुद्दे हैं वो आपको गिनवाऊँगा। जब सुधीर शर्मा जी थे यहाँ पे शहरी विकास मंत्री, तो वो 4 प्रोजेक्ट लेके आए थे। ट्यूलिप गार्डन लेके आए, आज आप हालत देखो, इतनी बड़ी बड़ी घास चढ़ी हुई है, देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अंडरग्राउंड डस्टबिन लेके आए, आज आप हालत देख लो, आवारा पशु ऐसे घूम रहे हैं इसके चक्कर में, कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। वाटर का लेके आए थे, मिनरल वाटर्स के जो होते हैं वो 1 रुपये डालते पानी आता है, उसकी हालत आप देख लो, वो बद से बदतर है। IT पार्क है, देखो IT पार्क, आज से मैं एक IT प्रोफेशनल बंदा था हूँ, तो आप देख सकते हो कि 15 साल पहले चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है, पर हमारे बच्चे आज तक उस चीज़ से वंचित हैं। हमने सत्ता के लालच में ना ये सारी चीज़ें गवा के रख दी हैं। तो सुधीर शर्मा जी का जो विज़न था, इन लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दिया। अगर आप सुधीर शर्मा जी के इंटरव्यू देखोगे ना, तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ कही कि देखो जो पैसा लेके आता है ना किसी चीज़ के लिए, जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है ना, तो उस चीज़ का दुख होता है। और मैं उस बात से एग्री कर रहा हूँ। हमारे अगर 15,000 जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार मिल जाए तो बाहर क्यों जाएंगे वो? हमारा इंटरनेशनल एक्वेरियम जो डगवार में बनना था वो पेंडिंग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जंद्रांगल में पूरा ये हो चुका है, अपना ज़मीन मिल चुकी है, सारी सर्वे हमारे सुधीर जी ने करवा रखे हैं, वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो इन्होंने किया क्या है? देखो डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में ये थे, स्टेट में ये है, तो ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आती। सर जैसे हम बीजेपी वालों से बात करते हैं, अंकल जी से बात करें, अंकल जी काम गिनाइए ना। ये काम जो जनहित में जो काम होते हैं वो सरकार ने सारे किए हैं। रास्ते बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं। कह रहे सारे काम हुए। देखो सर, बेसिक चीज़ें ये तो प्रधान भी बना देता है। MLA क्यों बनाएंगे फिर हम? एक प्रधान जो होता है वो एक लोकल एरिया का, जो यहाँ का MC होगा ना, जो पार्षद चुना जाएगा, रास्ता तो वो भी बना देगा, पुल तो वो भी बना देगा। सर नेशनल हाईवे वो नहीं बना पाएगा ना? नहीं बना पाएगा सर, एक विजन तो होता है। सुधीर शर्मा जी को देखो, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट लेके आए वो। देखिए इन्होंने 65 जो है अपने नेशनल हाईवे भाजपा की मोदी सरकार ने बोले थे, ये 65 में से 5 गिना दें। अच्छा, नहीं हुए काम? 5 से 5 नेशनल हाईवे कौन बन चुके हैं, कौन कंप्लीट हो चुका है काम? मैं पूछ लूं, अंकल जी 5 बता रहे हैं। ये नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं ना, मैं तो उसमें इतना जानना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे के बारे में हमारे नेता लोग कई बार बोल चुके हैं। कांग्रेस के टाइम में जो साल में एक दिन में 2 मीटर सड़क बनती थी, हमारी सरकार 20 और 25 मीटर सड़क बनाती रही है। और नेशनल हाईवे डबल इंजन की रफ्तार तेज है, की रफ्तार बहुत तेज है, वो उसका असर पड़ेगा। ये सरकार हमारी रिपीट होगी। एक दिन में कांग्रेस जितना बनाती है उससे डबल बना रही है डबल इंजन। जो डबल इंजन सरकार है वो इनका हाफ चुका है। अच्छा, हाफ चुका। आप देखिए, ये इंजन की बात, हम रेलवे की बात करते हैं, हमीरपुर अपने जो है ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन का चुना, इन्होंने अखबारों में भी आ गया कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हिमाचल आए, ऊना में आए, और क्या वो शिलान्यास कर गए? उस चीज़ का शिलान्यास तक नहीं वो कर गए। और उससे पहले जो आप रेलवे का बजट चेक कर सकते हैं, सब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी तो दिखा दी है। वो मैं कह रहा हूँ, जो ऊना हमीर, जो अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ऊना हमीरपुर रेल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। और उसका जो पिछले बजट जो है रेलवे का, उसमें 1 रुपया बजट दिया गया था। वो मोदी जी की क्या शर्म की बात नहीं है हमारे लिए? कहाँ गया डबल इंजन सरकार? डबल इंजन सरकार हाँफ चुका है। सर हाँफ चुकी है डबल इंजन सरकार, कह रहे हैं। ये तो पक्का, ये दाढ़ी में हमारी योल से लेके धर्मशाला तक ये 7.5 साल में क्या किया नया काम बताओ। अच्छा, इनसे ये पूछो कि क्या। हाँ, ये हमारे दाढ़ी स्कूल में बना, हाई स्कूल। अच्छा, जो कमरे बने वो सुधीर शर्मा जी ने बनवाए। ये प्राइमरी स्कूल का ये सुधीर शर्मा ने बनाया।
आप पूछो आप। मैं पूछ लेता हूँ। अंकल जी कह रहे हैं इतने एरिया में क्या काम हुआ है? इनसे पहले मैं बोलूँगा आपको, ये ऊना की बात कर रहे हैं भाई साहब ना, इनको पता होना चाहिए कि ऊना में जो ट्रेन मोदी जी लाए हैं उसकी स्पीड पूछो इनसे। 180 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन कहीं नहीं चली है। ऊना से दिल्ली 4 घंटे के ऊना से दिल्ली पहुंच रहे हैं। सब वंदे भारत ट्रेन की ना, सर वंदे भारत ट्रेन का एक्सीडेंट भी सुन रहे हैं। 10 घंटे में ट्रेन दिल्ली पहुंचती थी, आज वो ट्रेन 4 घंटे में दिल्ली पहुंच रही है। तो इन चीजों को क्या कह रहे हैं? ये जो भारत ट्रेन लाए इतनी स्पीड है, वो इतनी मजबूत है, जो मोदी जी ने मॉडल फोटो खिंचा के दावा किया, एक भैंस के उस भैंसे ने उसका आगे इंजन का वो पटखड़े उखाड़ दिए, इतनी मजबूत ट्रेन है। ये तो बुलेट ट्रेन की बात करते थे, कहेंगे इनकी बुलेट 8 साल में इनकी बुलेट ट्रेन क्या है। ये नेशनल हाईवे की बात करते थे, 65 नेशनल हाईवे गडकरी जी कब के वायदा कर गए थे, जब धूमल जी की सरकार थी उस समय का वायदा है इनका। और केंद्र में इनकी 8 साल से सरकार है, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन तो बिल्कुल वो चलना चाहिए था, तो कहाँ नहीं चल पा रहा है डबल इंजन हाफ चुका है इनका। क्या बोल रहे हैं भैया जी? मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि जो भी हिमाचल में ये जो इनका कार्यकाल था, जो भी भर्तियाँ हुई हैं वो कैंसिल क्यों हुई? पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? ठीक है, ऊपर से जो फिर वही बीजेपी भी तो उसमें ये कहती है, अगर धांधली हो रही थी, अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं उतरी, प्रदर्शन क्यों नहीं किए, चीजें बताई क्यों नहीं? देखो सर, अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे ये चीज। उतरे बच्चे उतरे। आप अगर पिछले की फुटेज देखोगे ना, जब बच्चों को अग्निवीर की जो आर्मी की भर्ती हुई थी और वो कैंसिल हुई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुई। यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा हुआ था, सभी की बच्चों को कितने बच्चों के ऊपर तो इन्होंने झूठे एलिगेशन लगा दिए, कुछ बच्चों के ऊपर इन्होंने केस बनवा दिए। अभी जो पुलिस की भर्ती हुई, जो रिसेंटली भर्ती हुई है ना, उसमें कुछ बच्चे बैठ भी नहीं पाए हैं। अच्छा। ये हमारे प्रदेश का भी दुर्भाग्य है कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो कांग्रेस क्यों नहीं आई पहले? जो है सीबीआई जांच की मांग की गई, सरकार ने मंजूर करी, लेकिन केंद्र सरकार वो सीबीआई को यहाँ भेज नहीं सकी। एक मिनट सर रोकना चाहूंगा मैम, जहाँ रास्ते मैम कहीं जा रहे थे क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है हिमाचल में? माहौल तो हमें क्या पता कैसे। महंगाई है? महंगाई तो बहुत है जी। बहुत है महंगाई। हाँ जी, हाँ तो जी। किचन का सामान, जब रसोई का सामान लेने जाते हो मार्केट में, कैसा लगता है? तब तो जेब खाली हो जाती है। 5 खाली हो जाती है। 10,000 लेके जाओ। अच्छा, तो क्या लग रहा है 5 साल में कितना कामकाज हुआ है बीजेपी सरकार में? 5 साल के जयराम जी की सरकार चल रही है। अभी सरकार को तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं। अच्छा। महंगाई तो लेकिन बहुत है। महंगाई बहुत है। जी जी। कामकाज हुए हैं? कामकाज भी उतना नहीं है। लॉकडाउन की वजह से पहले तो परेशान थे, 2 साल तक 3 साल तक बंद, वैसे ही परेशान थे। ऊपर से फिर महंगाई एकदम से। अब कामकाज भी उतना है नहीं, जहाँ पे जितना कमाई है नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। खर्चा ज़्यादा है। जी जी। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार महिलाएं क्या करने वाली हैं हिमाचल की? महिलाएं तो यही चाहेंगे अच्छा विधायक आए, अच्छा, कोई भी आए लेकिन अच्छा आए, जनता के हित में आए। और तो 5 साल में जो विधायक जी थे वो जनता के हित में नहीं थे क्या? लेकिन हमें नहीं लगता कि 5 सालों में कुछ काम हुआ है। 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ? जी। तो क्या लग रहा है आपको 5 साल से पहले जो सरकार थी 2017 से, वो बढ़िया थी या ये वाली ठीक है? 2017 में तो ठीक ही थे। अच्छा, लेकिन ये 5 साल वाले में तो मुझे समझ नहीं आया। नहीं समझ में आई सरकार? जी जी। अंकल जी क्या अभी मैंने देखो उनको रोका है, कह रही महंगाई बहुत हो गई, रसोई का सामान लेके जाते हैं तो 10,000 डाल के ले जाओ तब भी जेब खाली हो जाती है। अब महंगाई तो एक ऐसा इशू है ना कि सब इसको एक दूसरे को सुन के बोल देते हैं महंगाई है महंगाई है। महंगाई हम भी इसको इनकार नहीं करेंगे, महंगाई है, लेकिन महंगाई जो है वो एक किस्म जिसको हम बोलेंगे कंट्रोल में है। महंगाई के साथ साथ जो लोगों के अपने संसाधन जो हैं, आमदनी के साधन हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। वो भी बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने मेरे को बोला कि हमारी सरकार कैसे रिपीट होगी, उसमें मोदी जी और हमारे ये जयराम जी ने 2-4 ऐसे काम किए हैं। आज दिन तक आपको दिया हुआ राशन आज दिन 80 करोड़ आदमी को आजकल सरकार मुफ्त में दे रही है। क्या ये चीजें बीजेपी के दिसंबर तक फ्री कर दिया है? दिसंबर तक फ्री कर दिया। कह रहे हैं दिसंबर तक राशन, मैं जवाब लेता हूँ, दिसंबर तक राशन फ्री दे रहे हैं आप लोग? कहाँ? कौन से डिपो है बताओ मेरे को? हाँ, कह रहे कहाँ दे रहे हैं? कौन से डिपो? इनको भी मुफ्त मिल रहा है। कह रहे हैं आपको भी मिल रहा है? मैं बोल रहा हूँ डिपो वाले को बुलाओ। मैं मैम से पूछ लेता हूँ, मैम राशन मुफ्त मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है? नहीं, जब हमको तो कोई राशन नहीं मिला था। हम लोग लाइन पे लगते थे, हमको बोलते थे तुम्हारा ये लाओ है ना, कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, बहाना करते थे, हमें नहीं देते थे। जिनका जान पहचान था उनको 2-2 एक घर पे 2-2 4-4 थैली जाती थी। अच्छा। हमें एक थैली भी नहीं मिली। हर किसी को नहीं मिला? नहीं मिला। जो गरीब हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिला। हर किसी को नहीं मिला, किसी को लगा।
मैं कर दूंगा इन चीज़ों में कुछ बहुत ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेचारे खासकर जो ये भाई साहब जो IIDP में हैं, इन लोगों को मैं मुफ्त की बात कर रहा हूँ। सरकार दे रही है, ये ले रहे हैं और लेके इनकार कर रहे हैं, उसका हम क्या करें। चाचा रुकिए 2 मिनट, सुनिए मैं एक मिनट के लिए उनसे बात कर लेता हूँ। चाचा जी 5 साल आपने सरकार के देखे, अभी 12 तारीख को चुनाव है, 12 नवंबर को, तो क्या कामकाज कितने हुए, महंगाई पे कितना काम हुआ है, रोजगार पे कितना काम हुआ है? महंगाई तो वैसे चली है, आगे भी थी, अब भी है। अब भी है, तो काम वगैरह नहीं हुआ है? काम हुए हैं सरकार में? बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, एक महिलाएं भी जा रही कह रही महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई तो सबके लिए ही है। अच्छा, तो जयराम जी की सरकार ठीक लगी है? बिल्कुल ठीक लगी, बढ़िया है सरकार, काम काज हो रहे हैं हो रहे हैं। तो हिमाचल में इस बार क्या होने वाला है? ये है रिपीट करेंगे ये। अच्छा, रिपीट करेंगे सरकार। चलिए, अंकल जी ने भी कह दिया रिपीट करेंगे सरकार। थोड़ा हमें ध्यान से सुन रहे थे। अंकल जी रुकिए, यहीं से हैं? अरे बात सुनिए, यहीं से हैं? यहीं के रहने वाले हैं? तो क्या लग रहा है इस बार काम, महंगाई कितनी है? ठीक ठाक चल रहा है? महंगाई तक ठीक ठाक ये चली है। अच्छा, ठीक ठाक चल रही है। तो काम वाम हुए चाचा? काम 5 साल में बीजेपी सरकार ने कितना काम किया है? काम तो ठीक है, काम बढ़िया किए हैं? बढ़िया चल रहा है काम वाम? ठीक है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में कौन आने वाला है? ये तो अब लड़ाई लड़के लगेगा पता। अच्छा चाचा, आप भी सुनिए जरा, 2 मिनट आइए। अच्छा, अब नहीं बोलेंगे, चलिए कोई नहीं। अब मैं वापस आता हूँ। अच्छा, मैम से बात करते हैं। क्या मैम, अच्छा मैम पहले भी आपसे बात की थी, तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में क्या होने वाला है? क्यों वहीं पे अच्छे दिन के बातें करते थे मोदी जी, तो आए हैं? अच्छे दिन तो बिल्कुल नहीं आए जी, बुरे ही दिन देखे हमने आज दिन तक। अच्छा, बुरे ही दिन देखे, अच्छे दिन उन्होंने कभी नहीं दिखाए, सीधी बात है ना। और रही बात ये कि क्या बोलते, अब तो हम चाहते हैं कि हिमाचल में बदलाव होना ही जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है? किन किन मुद्दों के साथ बदलाव होना जरूरी है? क्योंकि 5 साल तो कांग्रेस ने भी काम किया है ना, बीजेपी ने भी काम किया है। महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सिर्फ कांग्रेस ही मिटा सकती है। कांग्रेस ही निपटा सकती है जी, क्योंकि आज से 5 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो तभी हमें इतना झेलना नहीं पड़ा था, इतना महंगाई का दौर। लेकिन जिस तरीके से इस बार जो बीजेपी का सरकार था, उसमें झेलना पड़ा। तो हम तो चाहते हैं कि हम बस कांग्रेस को ले लाएंगे। किसी तो वो भी तो कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है और हमेशा हम गरीबों के लिए काम करते हैं। बीजेपी सरकार बोलने को तो क्या कुछ नहीं बोल सकते, सभी बोलते हैं, लेकिन जब सप्ताह में एक बार कुर्सी में बैठ गया, कोई किसी को नहीं देखता, आम जनता को तो कोई भी नहीं देखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बस सबका साथ सबका विकास मोदी जी लगातार कह रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, ये मोदी जी बस बोलने पे बोलते हैं। अच्छा, जुमला ही है बस, और कुछ। मैं क्या बोल रहे हैं बताइए। सुनो, कांग्रेस के टाइम में 20 रुपए आलू होते थे, 20 रुपए किलो प्याज होते थे, 10 रुपए किलो टमाटर। आज 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, हमारे गोभी 100 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, साग पालक का 100 रुपए किलो बिक रहा है। पूछने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि क्या कोई किसी दुकानदार को कुछ नहीं है। जैसे मैं अंकल जी से पूछ लेता हूँ। अंकल जी, फिर वही घूम फिर के महंगाई पे बात आ जाती है कि महंगाई बहुत है। महंगाई कुछ भी नहीं है, इनके बोलने की बात है। सब्जियों की महंगाई है, एक दिन टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहा है, एक दिन टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा। एक दिन शलगम 50 रुपए किलो बिक रहा है, एक दिन 20 रुपए किलो बिक रहा है। अप डाउन होता रहता है चीजें। जिम्मेदार लोग बेचारे आलू अपने खेतों में फेंक देते हैं। चलिए, तो ये चीजें चलती रहती है, ये चीजें कोई अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अंकल जी का नंबर एक पब्लिकली कर दीजिए। जब भी 30 रुपए किलो टमाटर होगा ना, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल की जनता, धर्मशाला की खासकर विधानसभा है। अच्छा अम्मा जी हमें सुन रही है, हम इनसे बात करते हैं। हाँ अम्मा जी, यहीं से हैं क्या? हाँ जी। अच्छा अम्मा जी, क्या लग रहा है इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, गाड़ियाँ चल रही हैं। अम्मा जी, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में ठीक ठाक चल रहे हैं काम हम बीजेपी के? ठीक ठाक है, पर ये भी हमें जैसे पेंशन लगी है ना, 3 महीने बाद मिलती है। अच्छा। तो अब है कोई नहीं, तो 3 महीने देखते देखते भी इतना टाइम हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, तो दिक्कत हो रही है? दिक्कत होती नहीं है, और 3 महीने देखना है तो सरकारी लगी हुई ना, विडो पेंशन ना। अच्छा, 3 महीने बाद मिलती है। 3 महीने बाद मिलती है। हाँ जी। चलिए, तो अम्मा जी, अच्छा हाँ आप भी बताइए। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो भी वोट जिस मर्जी को पाएं, पर किसी दबाव में ना पाएं, किसी प्रेशर में ना पाएं, अपनी सोच से पाएं, और सोच सही चुनाव करोगे तो सबके लिए बेनिफिट होगा और धर्मशाला का कल्याण होगा। ठीक है, तो ये भी बात ठीक है। ये भी बात ठीक है कि किसी के दबाव में आके वोट ना करें, अपना वोट अपना मत होना चाहिए। सब जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं, उसी को दिए। हमने लोगों से बात करी है, खासकर हमारे साथ धर्मशाला की जनता थी, जिनसे हम बात कर रहे थे कि इस बार धर्मशाला की जनता के किन किन मुद्दों के साथ वोट करने वाली है और किन किन मुद्दों के साथ सरकार बनाने वाली है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे DS4 न्यूज़। धन्यवाद।